गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम सचिन। आज हम बात कर रहे हैं नीट जूलॉजी टॉपिक ह्यूमन प्रोडक्ट्स। आज नीट के अंदर जो नीट का सिलेबस है उसमें आपका बायोलॉजी पोर्शन आता है, केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स होता है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाया जाता है। ठीक है, जूलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको वन बाय वन करके इसको देखेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हों वो थोड़ा धैर्य बना के रखें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि उनको ये कह सकता हूँ कि जूलॉजी के अंदर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है ना, ये मान लीजिए उन्होंने 10th में नहीं पढ़ा, बच्चा 11th में आया है या बच्चा कोई 10th में है, वो नीट के लिए प्रिपेयर होना चाहता है तो वो अपना बेस यहाँ से बना सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी बच्चा मान लो ये कह सकता है कि 10th का हो या 11th का हो, तो जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बेसिक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि नाम से ही है आपका कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि आपका मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों जो होंगे वो आपके ह्यूमंस के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनिमल का नहीं दिया गया है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाया जा रहा होगा, सॉरी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होगा वो आपको दो टाइप से होता है। दो टाइप से कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक जो होगा वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किन किन के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कह सकते हैं मल्टी सेलुलर जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका, यानी ये कहेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपका रिप्रोडक्शन जो होता है वो टाइप का होता है। ठीक है, वो टाइप का कौन सा आपका, एक तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो सेक्सुअली होता है और एक जो होता है वो एक सेक्सुअली होता है, सेक्सुअली होता है, और एक कौन सा होता है आपका ये सेक्सुअली होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कह सकते हैं मोर देन वन सेल होती है। ये कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि मोर देन वन सेल नाउन एज ह्यूमन। ठीक है, वर्ड्स हुए हैं, है ना, एनिमल होते हैं, इन सब के अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर किसके अंदर होता है। ठीक है, बात ये है कि आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो किनके अंदर होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कह सकते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जो कह सकते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे इसमें बडिंग देखने को मिलेगी, है ना, इसमें फिजन होता है। ठीक है ना, बाइनरी फिजन होता है। ये कंडीशन होती है इसके अंदर आपका वन जैसा कि आपका अमीबा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, जैसे अमीबा होता है आपका, है ना, आपका पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम होता है। ठीक है, इस तरह से तो आपने देखा कि ये सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। ठीक है, तो हम कुछ पैराग्राफ को देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कुछ कैरेक्टर्स दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये एक आपको वर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब ये वर्ड दिख रहा है तो वर्ड आप देखिए कि वर्ड यहाँ पे क्या कंसीडर किया जा रहा है। वर्ड के लिए, वर्ड के लिए किया जा रहा है कि मैटरनल और पैटर्नल गैमेट फ्यूज, मैटरनल और पैटर्नल गैमेट्स। मैटर क्या होता है कि आपका जो फीमेल वाला, पैटर्नल गैमेट जो होगा आपका मेल, जैसे तो फादर से मदर से आते हैं, इन दोनों के गैमेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। दोनों दोनों जब गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो
दोनों के गैमीट के जो फ्यूजन से, दोनों के गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों के फ्यूजन से जब जायगोट बनता है, तो जायगोट बनने के बाद क्या है, जेनेटिकली एक प्रोसेस होती है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, या फिर वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तब देखने को मिलता है, जब मैटरनल और पैटर्नल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि अब बात यहाँ पे ये आई थी कि जो वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन का मीन्स होता है कि वेरिएशन का यहाँ पे क्या काम है, वेरिएशन या यूं कहें कि व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन को कैसे समझ सकते हैं कि वेरिएशन जो होता है वो लीड टू इवोल्यूशन। ठीक है, जैसा लीड क्या होता है, वेरिएशन जो होता है वो इवोल्यूशन को बताता है। ठीक है, वेरिएशन इवोल्यूशन कैसे बताता है कि मान लीजिए इस तरह से कि मान लीजिए आपका मैटरनल जो होता है, जो मेल फीमेल से जो भी इनके गैमेट होते हैं, तो मेल का जो फीमेल के जो भी इनके जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, तो दोनों का डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देखा कि ये मान लीजिए एक आपका कह सकते हैं फीमेल है और ये आपका मेल है। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हुआ। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, ठीक है, जब दोनों का इसका भी जेनेटिक मटेरियल जो था, इसका भी जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस, दोनों के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, दोनों के जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंस से आपका डॉटर में जो भी वेरिएशन आते हैं, ठीक है, जो वेरिएशन आए वो किसको लीड कर रहा है, इवोल्यूशन को। मतलब ये है इवोल्यूशन से कि वेरिएशन ये है कि आपकी मदर से जो भी डीएनए जाता है वो एज ए डॉटर यानी ऑफिस में जाता है, उस कंडीशन को हम वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए कि इसमें सुंदर सी वर्ड्स को दिखाया जा रहा है, इसमें सुंदर सी वर्ड्स को दिखाया गया है, और इस पर में आप देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि 1 मिनट कर देता हूँ। मैं क्या देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसमें ये देखिए कि तो वर्ड जो दिख रही है, तो इसमें ये लिखा है कि स्ट्रॉन्गर वन सर्वाइव एंड वीकर वन पेरिश। इसका मीन्स क्या होता है, दस द स्पीसीज गोइंग वन इन टू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका मतलब ये हुआ है कि आप देखो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी वर्ड्स होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, जो सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो फिटेस्ट होती हैं, जो कह सकते हैं जो फिट होती है, तो सर्वाइव कर सकती है, ये क्या है, इवोल्यूशन कंसेप्ट होता है। ठीक है, और जो वीकर होती है थोड़ी कम सर्वाइव कर पाती है, या कह सकते हैं कि रेयर कंडीशन में हो सकता है वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, इसका मीन्स है। ठीक है, फिर आप दूसरा कंसेप्ट देखो कि कॉम्प्लेक्स भी है। आप देखो यहाँ पे अभी थर्ड करेक्टर आपका ये बताया जा रहा है कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जी, सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कहती है, कह सकती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जो आपकी कह सकते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है आपके, यूं कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि इट इज स्लो प्रोसेस। जी, अभी स्लो प्रोसेस का मीन्स कैसा है, देखिए स्लो प्रोसेस का मतलब आपका ये हुआ है कि स्लो प्रोसेस क्या होगी कि इट इज स्लो प्रोसेस। ठीक है, अभी स्लो प्रोसेस का मतलब ये है कि आप देखिए, इससे सिंगल सेलुलर जो होते हैं, जो अमीनो पैरामीशियम होते हैं, ठीक है,
उनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, वो स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। सॉरी, उनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो फास्ट प्रोसेस होती है। या है कि जिसकी हम जिसमें जो स्लो प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस का मीन्स ये है, आप यहाँ से ये देखो कि जो स्लो प्रोसेस होती है तो इसमें हम ये कह सकते हैं जो पैरेंटल केयर होगी वो मोर होगी, ठीक है। आप इस तरह से जैसे कि फ्रॉग वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जब रिप्रोडक्शन देखा जाता है तो उनके अंदर एक तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं यानी कह सकते हैं जो लार्वा बनते हैं वो बाहर होते के अंदर रहते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। प्रोसेस जो होती है बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, लेकिन उनके अंदर पेरेंटल केयर की बात की जाए तो पेरेंटल केयर जो होती है वो सबसे कम देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं है, ह्यूमन के अंदर ये प्रोसेस जो प्रोडक्शन की होती है वो कैसी है, स्लो प्रोसेस है। बट इसमें पेरेंटल केयर की अगर बात की जाए तो पेरेंटल केयर इसमें मोर देन होता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप देखो इसमें एलिफेंट का दिखाया गया है, ठीक है। कुछ गेस्टेशन पीरियड जो होता है तो गेस्टेशन पीरियड को जैसे आप देखो कि जैसे ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात की जाए तो ह्यूमंस के अंदर आप देखिए तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है, ठीक है। मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि ये तो फिर मैं आगे बात नहीं करूंगा कि ह्यूमन के अंदर हम गेस्टेशन पीरियड की अगर बात करते हैं, ये ह्यूमन के अंदर हम गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो कह सकते हैं 9 मंथ का होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 14 वीक का होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि एलिफेंट को इसमें दिखाया गया है और ये बताया जा रहा है कि एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 मंथ का होता है, ठीक है। कितना होता है, 22 मंथ का होता है, ठीक है। और इसमें ये लिखा जा रहा है कि इट इज टेकन प्लेस ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन। इसका मीन्स ये हुआ है आपका कि टेकन का इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है आपको कि इट इज टेकन टेक्स प्लेस ओनली इन फेवर कंडीशन। अब फेवर कंडीशन में ये है कि केवल ये जो करते हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, उनकी ओनली जो होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि इनके लिए जो एनिमल होता है जैसे एलिफेंट का दिखाया गया है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके ये रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं कि इनको एक कह सकते हैं फेवरेबल जो उनको फेवरेबल होता है वो कंडीशन एटमोस्फेयर होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि उनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल एटमोस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल एटमोस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। वहाँ का ये कह सकते हैं उसके अराउंड जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन में ये कहते हैं, ये इनका कहना है, ठीक है। और एलिफेंट का जो वेजिटेशन पीरियड मैंने बताया है अभी 22 मंथ का होता है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि क्रॉप के अंदर देखा जा रहा था तो क्रॉप के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। क्रॉप के अंदर ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा था लेकिन उनमें जो है पेरेंटल केयर जो थी पेरेंटल केयर देखने को उसमें क्या है कि कम मिल गई, ठीक है। लेकिन ये एलिफेंट के अंदर देखिए आप ऐसा ह्यूमन के अंदर कि एलिफेंट के अंदर क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये है कि ये जो वर्क करती है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या इनकी कह सकते हैं इनका बेबी जो होते हैं बेबीज कम करते हैं, कम संख्या में करते हैं, नहीं कैसे भी इसका नंबर होता है स्मॉल नंबर में होता है। लेकिन हम इसमें ये कहें तो इसका जो पेरेंटल केयर की अगर इसमें बात की जाए कि पेरेंटल केयर क्या होगा तो बात ये आती है कि जो पेरेंटल केयर होती है तो पेरेंटल केयर इसमें मोर देन होता है, ठीक है। पेरेंटल केयर की बात आती है तो इसमें मोर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है।
अब आप बताइए कि आपने इतना पढ़ा है तो इसके बेसिस पे आपको देखो एक एमसीक्यू पेज आ रही है, ठीक है। अब आपको उस एमसीक्यू को सॉल्व करके बताना है, ठीक है, और कमेंट में डालना है, ठीक है। इस तरह से आपको एमसीक्यू साथ साथ में कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बताइए, इसमें ये लिखा है कि वेरिएशन जो होते हैं वो लीड टू, ऑप्शन ये है कि वेरिएशन जो होता है वो किसको लीड करता है, इवोल्यूशन को करता है, या फिर रिप्रोडक्शन को करता है, या फिर आप बताइए कि लोकोमोशन को करता है, या फिर आप बताइए कि रेस्पिरेशन को करता है, ठीक है। कमन फर्स्ट, सब लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए वेरिएशन मैंने अभी बताया था आपको कि जो वेरिएशन होता है वो लीड किसको करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन को तो करता नहीं है, क्योंकि वेरिएशन जो होता है रिप्रोडक्शन ये जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, जेनेटिक इवोल्यूशन के लिए होता है वेरिएशन में, तो ये क्या है, इसका ये करेक्ट है, करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ये इवोल्यूशन है। आप इसको लिमिट ऑप्शन भी रख सकते हैं। लिमिट ऑप्शन में ये है कि देखिए रेस्पिरेशन कहाँ हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की, कहाँ रेस्पिरेशन आ रहा है, तो ये तो किसी भी तरह से होगा ही नहीं। फिर बात आती है लोकोमोशन की, तो अब लोकोमोशन कैसे हो सकता है, क्योंकि लोकोमोशन का मतलब ये कि मूवमेंट होना, उसमें मूवमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में ये है नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो उसके अंदर ही आ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इवोल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और आपका जो है इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर जुड़ रहें, और इस तरह से आप, हालांकि ये जो आप पढ़ रहे हो ये नीट के लिए सब्जेक्ट है, पर उसके साथ आपका सीयूटी यूजी के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप अगर देते हो, जैसे कि क्विस्टी वगैरह होता है, टीचिंग लाइन में भी जाते हैं, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। सो मेरा नाम सचिन सिंह है, ठीक है, मेरा नाम सचिन सिंह है, ठीक है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आईफॉन इंस्टीट्यूट के नाम से है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आईफॉन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हाँ, जो भी है वहाँ अपने स्टूडेंट जो रहा है, या मान लीजिए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको हमारे यूट्यूब चैनल की आप लिंक शेयर कीजिए। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके, ठीक है। हमारी और भी टीम है, ठीक है, और भी जल्द से जल्द जो है आपको इस चैनल पे नए नए एमसीक्यू लेक्चर जो है कंप्लीट कराए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।